मैं थोड़ा सा आपको इस पे ला रहा हूं क्योंकि अब जब चुनाव प्रचार अब अपना चरम पे जाएगा तीनों राज्यों में, इन तीन राज्यों की खास तौर से बात कर रहा हूं। बीजेपी की तरफ से तो मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी सबसे आगे होंगे, चेहरा होंगे तीनों राज्यों में। कांग्रेस पार्टी किन चेहरों पर दाव खेलेगी? पहले मध्य प्रदेश पे आइए। मध्य प्रदेश पे तय बात है कि अभी तक राहुल गांधी थे, लेकिन अब लग रहा है कि प्रियंका गांधी के ऊपर ज्यादा दबाव होगा और प्रियंका गांधी उस पर रहेंगी। लेकिन राहुल गांधी इन तीनों चुनावों में, तीनों प्रदेशों में, मतलब अगर आप तीनों के चार में तो मिनिमम मानिए, तेलंगाना में भी, हाँ। चार में राहुल गांधी की बहुत बड़े चेहरे के तौर पर पेश की जाएगा उनको। और अब ये देखना है कि क्या वो 2 महीने उस तरीके से, उस मशक्कत के साथ, अगर इसलिए लगाया जा रहा है कि इतिहास का थोड़ा सा ठीक नहीं रहा है उस मामले में, उस मशक्कत के साथ में कर ले जाएंगे तो निश्चित रूप से भारतीय राजनीति में। क्यों आपको लग रहा है कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी इन 4 स्टेट्स में सबसे आगे रखेगी? इसलिए क्योंकि वही बड़े चेहरे के तौर पर है। 24 में चेहरा कौन होगा? फिर इंडी अलायंस का भी जो मामला है उसमें कैसे उनकी दावेदारी बढ़ेगी? आम आदमी पार्टी जो कर रही है उससे तय है कि नुकसान किसको होगा, लेकिन अपना चेहरा बनाए रख लेंगे। अभी तक क्यों नहीं कन्वीनर किया गया? इसलिए क्योंकि ये दावेदारी ये 5 राज्यों के चुनावों के बाद होगी और तेज हो जाएगी, बड़ा चेहरा और होगा। और राहुल इस समय बड़ा चेहरा बनने की ओर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ओके, आदिल अहमद खान, आपको भी थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है क्या? राहुल गांधी का चेहरा बड़ा हो रहा है और अगर असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करती है तो इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का कद बढ़ेगा और रीजनल पार्टीज का कद छोटा होगा। देखिए मानक भाई, भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रवाद की बात कर रही थी। मैं सवाल कांग्रेस पार्टी पे पूछ रहा हूं, आप जवाब बीजेपी पे दे रहे हैं। पहले इनका जवाब तो दे रहे हैं। पहले मेरा जवाब दे दीजिए, फिर बोल दीजिएगा बीजेपी पर। देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी ने सवाल किया, उसका जवाब दे लेने दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिन्होंने अपने कार्यालय पर 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। बार बार भारतीय जनता पार्टी शराब घोटाले की बात करी है। मानक भाई, ये दुनिया का इकलौता घोटाला ऐसा है कि 15 महीने से 1000 से अधिक जगहों पर छापेमारी की गई, 50,000 पन्ने की चार्जशीट डाली गई, 500 से अधिक ईडी और सीबीआई के ऑफिसर लगे हुए हैं। पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले पूछा इनसे कि बताओ कि 1 पैसे का कहीं घोटाला हुआ है, कहीं मनी ट्रेल हुआ है, कहीं आपने 5 पैसे बरामद किए हैं? तो यह ऐसा घोटाला है जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का चश्मा पहनने पर दिखाई पड़ रहा है। दूसरी बात, आयुष्मान भारत पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने, किसने नहीं देखा? अकेले मध्य प्रदेश में 400 लोग जो मर गए थे उनका इलाज भारतीय जनता पार्टी करा देती है। 10 लाख से ज्यादा लोगों का एक ही नंबर पर रजिस्ट्रेशन करा देती है। ये उड़ने की बात कर रहे हैं। नीरव मोदी को उड़ा दिया लाखों करोड़ रुपए लेकर, ललित मोदी को उड़ा दिया, विजय माल्या को उड़ा दिया, नितिन संदेशरा को उड़ा दिया। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी तो उड़ाने में ही लगी हुई है। आप मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए, टाइम खत्म हो जाएगा। देखिए जो इंडिया का गठबंधन है वो पूरी तरीके से तय करेगा कि कौन चेहरा होगा, कौन नहीं चेहरा होगा। उसमें कमेटियां बनाई गई है, उसका हम इस चैनल पर बैठ के तो चर्चा नहीं कर सकते मानक भाई। उसके लिए अलग अलग कमेटियां बनी है, वो अपना काम कर रही है। और 2024 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की विदाई तय होगी तब सारे लोग बैठकर तय कर लेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था। मैं ये कह रहा हूं, अगर मान लीजिए 5 में से 4 स्टेट्स में कांग्रेस ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, मान लीजिए, जिसकी संभावना है, तो फिर कांग्रेस का, राहुल गांधी का कद बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा देश की राजनीति में, इंडिया अलायंस में, राहुल गांधी का खास तौर से? देखिए, राहुल गांधी जी का कद आज भी बहुत बड़ा है। ये किसने कह दिया कि राहुल गांधी जी का कद नहीं बड़ा है? आज भी बहुत बड़ा कद है। वो देश की जो अपोजिशन की पार्टी के नेता हैं। लेकिन इस चुनाव के बाद यह तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी का वजूद क्या होगा। इस चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी का कब तय होगा, देश की जनता तय करेगी। अच्छा, मैं एक बार और कोशिश करता हूं, एक बार और कोशिश 2 सेकंड लूंगा सर। हाँ, कुछ इस चुनाव में जिसको भी 2 राज्य मिल जाएंगे वही राजा होगा। सिर्फ 2 राज्य। ओके, सिर्फ 2 राज्य, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वही राजा होगा। ओके, मतलब वो इस नैरेटिव में आगे रहेगा कि लोकसभा चुनाव की रेस में कौन आगे। बिल्कुल। मैं घुमा के पूछ रहा हूं आदिल, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या, या फिर उस रेस में सबसे आगे अभी भी अरविंद केजरीवाल है? देखिए मानक भाई, आप वो सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब बार बार पूरा इंडिया अलायंस दे चुका है। हम लोग नहीं, अलायंस नहीं, मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछ रहा हूं।
मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछ रहा हूं। नहीं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का भी वही जवाब है जो इंडिया अलायंस के प्रवक्ताओं का जवाब है, नहीं जो बताइए, इंडिया का जवाब है, ना जो ना एक देश का सेकंड, जवाब है। आदिल नहीं, 1 सेकंड। सारे रीजनल पार्टीज, उनके प्रवक्ता अपने अपने नेता को पीएम का उम्मीदवार बता रही हैं और खुल के बता रही हैं। वो कहती हैं कि हमसे पूछेंगे तो हमारे नेता पीएम बनेंगे। देखिए, वो आप क्यों बच रहे हैं? हर एक मैं कह रहा हूं कि हर एक जो कार्यकर्ता है वो चाहता है कि उसके पार्टी का नेता अगली पंक्ति में खड़ा हो और प्रधानमंत्री बने, पर किसी के चाहने से तय नहीं होगा। एक अलायंस बना है, वो अलायंस बैठकर तय करेगी कौन प्रधानमंत्री और उसमें बनेगा। जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसी का नेता बनेगा ना। ये अलायंस तय करेगी, ये हम नहीं तय कर सकते मानक भाई। भाई और ये सबसे बड़ी बात पार्टी हम का ही कह तो रहे हैं। बनेगा, इसमें क्या शक है? इसमें अलायंस क्या तय करना है? नहीं, हम कह रहे हैं कि ये तो अलायंस तय करेगा, ये हम और आप नहीं तय करेंगे, लेकिन ये तय है कि 2024 में इंडिया का प्रधानमंत्री बनेगा। ये घोटालेबाज, ये धोखेबाज, ये लुटेरे, ये बेईमान अनिला जानने सिंह वाले। आपकी बारी है, बोलिए अनिला जी बोलिए। देखिए, ऐसा सच्चाई ये है, ये जो कांग्रेस अलायंस है इसमें राजा तो राहुल गांधी है, बाकी तो ये प्यादे हैं, पीछे पीछे लेफ्ट राइट करते हुए घूम रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो कोई से भी जी हो, ये सारे प्यादे हैं। लेफ्ट राइट लेफ्ट बाय मुड़ो, जैसे राहुल गांधी कहते हैं वैसे ये मुड़ जाते हैं। हिम्मत नहीं हो रही आदिल साहब को यहाँ ये कहने की कि कांग्रेस पार्टी में क्या क्या कमी है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बोल ही नहीं पा रहे हैं। आपके हाथ से नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? अरे नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बना दोगे क्या? चलो, आपके अंदर हिम्मत है तो आप बोल के दिखाइए। आपके अंदर हिम्मत है तो आप एक शब्द बोल के दिखाओ कि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आप बोले हिम्मत है तो बोलिए ना कि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आपके अंदर हिम्मत है तो ओके, एक आदिल शब्द आदिल एक बोलो। सेकंड बोलने दो, सुबह दीजिए से आदिल, पहले 1 जाओगे सेकंड, आप। 1 सेकंड, आपके अंदर हिम्मत है। आदिल 1 सेकंड, आप बोलो ओके, नितिन गडकरी प्रधानमंत्री ओके, आपका चैलेंज सुन लिया उन्होंने। अनिला जी जवाब दीजिए। तिरंगा नहीं लगाया, नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? हमेशा तिरंगा लगाया और तिरंगा का सम्मान किया। मैं बीजेपी की प्रवक्ता हूं साहब, मुझसे बीजेपी की ही बात किया करें। दूसरी बात मानिक जी, मैं बहुत ही संजीदगी से एक बात कहना चाहती हूँ। 16 करोड़ वोटर्स है, उसमें तकरीबन आधी आबादी जो है महिला वोटर्स की है, और मैं दावे के साथ कहती हूँ एक महिला होने के की पार्टी महिलाओं की बात करेगी। सिंह की पार्टी महिलाओं की बात आदिल 1 बाय 1 महिलाएं जो है बीजेपी आदिल एक को एक करके अनिला जी कंप्लीट करिए। जी, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये 16 करोड़ वोट जो वोटर्स हैं, आधी आबादी जो महिलाओं की है, महिला भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होंगी और कोई ऐसा कारण नहीं है। और अल्पसंख्यक महिला भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आपको खड़ी हुई मिलेंगी। इसीलिए ये डॉटेड अलायंस जो है ना, इंडिया अलायंस, इसीलिए ये परेशान है। दुनिया भर की गाली ये नरेंद्र मोदी जी को देते रहते हैं, उनकी मौत की दुआएं करते रहते हैं, उनकी कब्र खुदवाते रहते हैं, जबकि कब्र में शायद हमारा भाई हिंदू है, कब्र का कोई मतलब नहीं है, और मुंह से ये निकलता आदत वही पड़ी हुई है। तो यहाँ सीधी सी बात है, नाटक ड्रामा बंद करें। जो अपने आप को कहते हैं ना हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम तो सबको बहुत प्यार करते हैं, सबसे बड़े नाटकबाज ये हैं। अच्छा अनिला जी, ये डॉटेड, ये आप बार बार अनिला जी, आप सारी पार्टी कर आप सच्चे धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकते हैं। ओके अनिला जी, ये आप बार डॉटेड अलायंस क्यों बोल रही हैं? चिकन पॉक्स अलायंस कह दीजिए। कौन सा अलायंस? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स? चिकन पॉक्स कैसे? और क्या ये सारे के सारे ऐसे ही तो घूम रहे हैं जैसे चिकन विदाउट हेड, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, नाचते 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 घूम रहे हैं। और चिकन पॉक्स तो आपको पता ही है कौन सा वायरस होता है, उससे क्या होता है। डिजास्टर अलायंस की जमात है ना, ये इंडिया का भी नाम सही दीपक बोल रहे हैं, दीपक जा। हाँ। जब ये भाजपा की बात करते हैं तो एनडीए नेशनल डिजास्टर अलायंस अभी यहाँ पे बैठ के करिए, मेरे से भाजपा की बात करिएगा, आरएसएस की बात मत करिएगा। अरे अच्छा लगा आपने आरएसएस को आज आईना दिखा दिया, बहुत अच्छा लगा। आपने राजा की बात करी, राहुल गांधी का आपने सम्मान किया, बड़ा अच्छा लगा। आज राहुल गांधी को आप राजा मानते हैं, बहुत बढ़िया लगा। अरे आपकी आस्था लगता है नरेंद्र मोदी जी से खत्म हो रही है, इसीलिए राहुल गांधी जी की तारीफ कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी में आपकी आस्था नहीं बची है। देखिए जो नेता होता है, राहुल गांधी जी सबको गले लगाते, प्यार से चलते, आपने भी देखा होगा। नरेंद्र मोदी जी तानाशाह राजा है, जो कि दूर हटा देते हैं कैमरे के सामने, सिर्फ मैं ही रहूंगा, मेरा अहंकार आएगा। तो बात है अनिला जी, कितना इधर उधर की बातें करिए, मुद्दे पे बात करिए, काम की बात करिए। इधर आपको जी ये जो अभी एक दो दिन पहले सर्वे आया ना, इंडिया टीवी सीएनएक्स का एक सर्वे आया, उसमें भी एनडीए को फिलहाल 300 के पार दिखाया है। इंडिया गठबंधन चढ़ा है थोड़ा सा, लेकिन अभी भी उस रेस में अभी भी आप मानते हैं कि फिलहाल एज ऑफ नाउ
लोकसभा का, यानी कि पूरे देश का जो मूड है वो अभी भी एनडीए के पक्ष में। मेरा मानना है कि 3 दिसंबर के बाद स्थितियां बहुत तेजी से बदलेंगी। ओके। किसी भी पक्ष में बदल सकती हैं। और अगर 50-50 पे छूट गया तो नहीं, 3 दिसंबर में अगर वो 2 और जिसका 2 होगा वही 2 राज्य इन जिसके 3 में पास से। में, इन 3 में से ही कह रहे हैं, क्योंकि तेलंगाना भी आप जोड़ लीजिए, तेलंगाना के लिए भी कोशिश जो है कांग्रेस कर रही है, तो वो वही मैंने जोड़ दिया है। हाँ, वहां तो पता है नागालैंड में कहीं आप भी कहीं नहीं है, भाजपा भी कहीं नहीं है, मिजोरम, भाजपा नाम मिजोरम में। हाँ। तो अब वो 4 में 2 राज्य भी अगर मिल जाएंगे जिसको भी, वो बहुत आगे से बदलेगा और तब वो सर्वे की भाषा भी और बदलेगी। ओके, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं फिलहाल। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। देखते रहिए News 24।